इस देश की स्पेशल फोर्स है नंबर 1 पर। और भारत की कौन सी टॉप स्पेशल फोर्सेस हैं? कितनी हार्ड होती है कमांडो की ट्रेनिंग? आइए जानते हैं वर्ल्ड की और भारत की कुछ टॉप स्पेशल फोर्सेस। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रिवील द फैक्ट्स में। स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हाईली मिलिट्री ट्रेन्ड यूनिट्स होती हैं जो स्पेशल मिशन को परफॉर्म करती हैं। नंबर 1, स्पेशल एयर सर्विस SAS ब्रिटेन। दुनिया की नंबर 1 और सबसे पुरानी स्पेशल एलाइड फोर्स है ये। 1941 में बनाई गई ये फोर्स, इसकी 3 यूनिट्स हैं, 22 रेजिमेंट, 21 एंड 23rd SAS रेजिमेंट। बियर ग्रिल्स 21 SAS का हिस्सा रहे थे। यूके आर्म फोर्सेस के करंट मेंबर्स SAS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए 200 मेंबर का इसका ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें से सिर्फ आखिरी 30 कैडेट बचते हैं। इसमें आने के बाद पहले पर्सनल फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आपको 10 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है और 2 मिनट में 50 सिटअप मारने होते हैं। जो इसे पास कर लेता है वो आगे एनुअल फिटनेस टेस्ट देता है, जिसमें उन्हें 11 किलो का वजन उठा के 2 घंटों के अंदर 13 किलोमीटर दौड़ना होता है। इनकी ट्रेनिंग में इन्हें 64 किलोमीटर पूरे इक्विपमेंट के साथ पहाड़ पे चढ़ना होता है और उतरना पड़ता है। SAS की ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव है रेजिस्टेंस टू इंट्रोगेशन। दोस्तों, इसका एम होता है कि अगर ये कभी पकड़े जाते हैं तो कितने भी टॉर्चर होने के बाद इन्हें अपनी कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी होती है। ये ट्रेनिंग एक टॉर्चर जैसी है, जिसमें इन्हें कई दिनों तक बिना कपड़े के इनके पूरे मुंह कवर कर दिया जाता है। फिर शुरू होता है टॉर्चर। इन्हें ना खाना दिया जाता है, ना ही पानी, और ना ही इन्हें सोने दिया जाता है। नेक्ड रखने के साथ साथ सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन तक इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। नंबर 2, US नेवी सी यानी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सी एंड लैंड टीम। 1962 में बनाई गई इस स्पेशल फोर्स का एक इम्पोर्टेंट मिशन था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर, किलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन। 40 मिनट के इस ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन के साथ साथ अल कायदा का लीडर भी मारा गया था। ओसामा बिन लादेन जो मास्टरमाइंड था 9/11 के टेररिस्ट अटैक का, 2 मई 2011 में इस फोर्स के द्वारा मारा गया था। नंबर 3, GIGN फ्रांस। दुनिया की टॉप स्पेशल फोर्सेस में से ये एक स्पेशल फोर्स है। ये है फ्रांस नेशनल जेंडरमरी इंटरवेंशन ग्रुप। 200 लोगों की इस फोर्स को हॉस्टेज सिचुएशन के लिए बनाया गया है। हॉस्टेज सिचुएशन वो होती है जिसमें टेररिस्ट लोगों को बंदी बना लेते हैं। इनका इम्पोर्टेंट मिशन था 1917 का सीजर ऑफ ग्रैंड मॉस्क्यू ऑफ मक्का। दोस्तों, आतंकवादियों ने मक्का के मॉस्क्यू को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे कि आप सब जानते हो, मक्का में नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है। जब GIGN फोर्स को बुलाया गया तो उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं था। सऊदी अरब आर्म फोर्सेस की मदद करने के लिए GIGN के 3 कमांडोज को पहले इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया गया। ये मिशन 2 हफ्तों तक चला था, जिसमें अल खतानी मारा गया था, पर इसके 67 साथी पकड़े गए थे और बाद में इनका सिर काट दिया गया था। नंबर 4, रशिया अल्फा ग्रुप। 1974 में ये फोर्स बनाई गई थी। 2002 की मॉस्को हॉस्टेज क्राइसिस में 50 चीचियन मिलिटेंट्स ने एक थिएटर को, जिसमें 850 लोग थे, उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। मिलिटेंट्स के पास खतरनाक एक्सप्लोजिव थे। थिएटर की बनावट ऐसी थी कि अल्फा ग्रुप को 30 फीट दूर से हमला करना था। अल्फा ने थिएटर के वेंटिलेशन सिस्टम में खतरनाक गैस डाल दी। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि 50 मिलिटेंट तो मारे गए, उनके साथ साथ 204 आम पब्लिक भी मारी गई थी। दोस्तों, आज तक इस गैस का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। आइए अब बात करते हैं इंडिया की कुछ स्पेशल फोर्सेस के बारे में। मार्कोस मैराइन कमांडो फोर्स। ये इंडियन नेवी की एलाइट स्पेशल फोर्स है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। टेररिस्ट ग्रुप उनको एक अलग नाम से बुलाते हैं, दाढ़ी वाला फौजी, विच मीन्स बियर्डेड आर्मी। इन्हें मगरमच्छ भी बोला जाता है। इसका रोल है डायरेक्ट एक्शन, काउंटर टेररिस्ट, हॉस्टेज रेस्क्यू। मैराइन कमांडो को लैंड, वाटर, एयर के मिशन के लिए ट्रेन किया जाता है
ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो में मार्कोस और एनएसजी के कमांडोज थे। ये मिशन था ताज होटल का टेररिस्ट अटैक मिशन। इंडियन नेवी से सिलेक्टेड मेल ही इस फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। प्री ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस 2 पार्ट्स में की जाती है। ये 3 डेज का फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसी टेस्ट में 80% कैडेट हार मान जाते हैं। इन्हें HELO हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप और HAHO हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप आनी चाहिए, जिसमें इन्हें 35,000 और 15,000 फीट की ऊंचाई से कूदाया जाता है। 70 किलो के वजन लेके 20 किलोमीटर का नाइट ट्रैक करना पड़ता है और रोज सुबह 20 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। हफ्ते में एक बार इन्हें 60 किलो का वजन उठा के 120 किलोमीटर दौड़ना होता है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG को ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को इन्होंने ही कंडक्ट किया था। सिख मिलिटेंट पाकिस्तान की हेल्प से गोल्डन टेम्पल में हथियार इकट्ठा कर रहे थे। जर्नैल भिंद्रावाला खालिस्तान मूवमेंट का लीडर था। वो चाहता था कि सिखों के लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जाए। इस मिशन की परमिशन इंदिरा गांधी ने दी थी। इसी का बदला लेते हुए 1984 में 2 सिख गार्ड ने इंदिरा गांधी को मार दिया था। पैरा स्पेशल फोर्सेस, इस फोर्स का निर्माण 1966 में किया गया था। जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर पे की गई थी, वो इसी फोर्स के थ्रू कराई गई थी। इस फोर्स का ट्रेनिंग इतना टफ होता है कि इस ट्रेनिंग के ड्यूरिंग कुछ कैडेट्स की डेथ तक हो जाती है। डे 1 से लेके डे 35 तक इन्हें फिजिकल एंड स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। डे 45 में इन्हें लगातार 36 घंटे का स्ट्रेस टेस्ट देना पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है 30 किलो का वजन उठा के इन्हें 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च मारनी होती है और दूसरे राउंड में ये वजन 40 किलो का हो जाता है। उसके बाद इन्हें अपने साथी को कंधे पे उठा के चलना पड़ता है। फिर आती है वेट शिफ्टिंग, जिसके 3 राउंड हैं। कैडेट को फर्स्ट राउंड में 40 लीटर का जेरी कैन उठा के चलना है। दूसरे राउंड में इन्हें टायर ट्रक और तीसरे राउंड में 80 किलो का वुडन लोग उठा के चलना होता है। 11वें घंटे में वाटर ट्रायल होता है, जिसमें इन्हें इनके सीनियर लगातार पानी में डुबोते हैं। इनके हाथ पैर बांध के पानी में डाल दिया जाता है। पहले 16 घंटों में उन्हें पानी खाना नहीं दिया जाता। डे 56, इस दिन इन्हें 100 किलोमीटर दौड़ना होता है। 90 दिन की ट्रेनिंग के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मैरून बैरेट्स मिल जाते हैं और उन्हें कांच खाने का ट्रेडिशन पार करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।